अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम जो है मिरर के बारे में सीखेंगे और ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर या किसी भी टेक्स्ट को जो है वो हम अपना जो है फ्लिप जो है वो किस तरह कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक जो है वो मिरर किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को जो है वो मिरर किस तरह कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो मैंने जैसे ही जो है इकरा डिज़ाइन जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही मैंने जो क्लिक किया ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको जो वो पहले बताया था, यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ रही होती है, जिसमें एक जो हमारे पास आ रहा है वो है मिरर हॉरिजेंटली, और इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है वो मिरर वर्टिकली है। मिरर हॉरिजेंटली मीन किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पिक्चर या किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट और राइट से जो लेफ्ट है वो हम मिरर किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है मिरर हॉरिजेंटली। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मिरर वर्टिकली है, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट को जो है वो मिरर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ऑब्जेक्ट को भी मिरर कर सकते हैं, किसी पिक्चर को भी मिरर जो है वो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जो इसको मिरर जो है वो किस तरह कर सकते हैं। अभी हम जो करना चाह रहे हैं वो हम मिरर और जो है हॉरिजेंटली करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले जो है पिक्टोरियल्स की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो है मिरर हॉरिजेंटली पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। यानी कि पहले जो है वो जो इकरा लिखा आ रहा था वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जैसे ही हमने उसको हॉरिजेंटली पर किया तो वो राइट से जो वो लेफ्ट पर चला गया। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे कि आपका जो डिजाइन है, जो टेक्स्ट है वो उल्टा हो गया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो इसको दोबारा मैं वापस जो है अपनी ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ। उसके बाद सेकंड में अगर आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉरी पिक्चर पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने पिक्चर पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने हॉरिजेंटली मिरर हॉरिजेंटली इसको कर दूंगी, तो आप देखेंगे पिक्चर जो हमारी चेंज हो चुकी है। अंदर के जो करेक्टर आप देखेंगे, मैं दोबारा उसको ओरिजिनल जो है ओरिजिनल शेप में कर देती हूँ। देखें पहले जो करेक्टर है वो लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको मिरर हॉरिजेंटली किया तो वो उसका जो करेक्टर है वो राइट की तरफ आ गया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को भी मिरर कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉलीगॉन शेप मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अब मैं इसको जो है दोबारा मिरर हॉरिजेंटली करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद मिरर हॉरिजेंटली पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, अभी यानी कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसलिए आपको इसका ज़्यादा डिफरेंस जो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट जब मैं बताऊंगी कि आपको इसका जो डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आप देखेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास मिरर वर्टिकली है, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। यानी कि अब हम किसी भी टेक्स्ट को, पिक्चर को और ऑब्जेक्ट को टॉप से बॉटम किस तरह मिरर कर सकते हैं, बॉटम से टॉप पर किस तरह लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हम ये करते हैं। अब देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पर जो है वो क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद मिरर वर्टिकली पर जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये देखेंगे हमारा, आप खुद देखें यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ हो गया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि दोबारा उसी शेप में आ जाए जैसे ये पहले था, तो मैं दोबारा उसी पर क्लिक करूंगी तो ये देखें वैसे ही ओरिजिनल शेप में ये अपनी हालत में आ गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम किसी पिक्चर को कट के देखते हैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक किया और पिक्चर को जो है वो मैं करना चाह रही हूँ कि ये भी वर्टिकली में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इसका जो मिरर है वो वर्टिकली आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद मिरर वर्टिकली पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है, आप खुद देखें यहाँ पर जो पहले करेक्टर से जूम करके दिखा देती हूँ आपको कि अब जो है टॉप से बॉटम की तरफ आ गया मैं। ठीक है, यानी कि जो करेक्टर है वो हमारे पास उलट गया हुआ है, तो मैं दोबारा इसको ओरिजिनल में कर देती हूँ। अब हमारे पास दूसरा जो हमारे पास है, अभी ये हमने एक पिक्चर पर पहले टेक्स्ट पर अप्लाई किया, फिर पिक्चर पर अप्लाई किया। अब हम यहाँ पर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर मिरर वर्टिकली में क्लिक करना है, तो आप देखेंगे, अब देखें अब आपको डिफरेंस सही नजर आएगा कि पहला हमारा जो ये कॉर्नर था ये ऊपर था। ठीक है, जैसे ही हमने मिरर वर्टिकल पर क्लिक किया तो जो कॉर्नर है ये नीचे की तरफ आ गया हुआ है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आ गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम दोबारा उसको दोबारा इसी हालत में ही कर देते हैं।
आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जिसकी तरीके से आप जो है वो ये उससे भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। अब देखें, मैंने यहाँ पर जो है वो क्लिक किया टेक्स्ट पर। अब मैं इन दोनों की मदद से नहीं करना चाह रही, मैं खुद से करना चाह रही हूँ। तो आप जो है यहाँ से खुद से भी कब कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब से हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो तीन कॉर्नर हमारे पास आ रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट्स बने नजर आ रहे हैं। ठीक है, हर टेक्स्ट के एंड पर। तो मैं क्या करती हूँ, इस डॉट को पकड़कर यहाँ से जो है वो फ्लिक करके आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसको जो है वो मैंने जब जैसे ही मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट है वो मतलब कि अपनी यानी कि वो शेप में आ रहा है, इसको ओरिजिनल में नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा उसको वहां पर रख देती हूँ। ठीक है, अब देखें क्या करना है, आपने वहां से उस डॉट से पकड़ना है और माउस का जो है वो आपने लेफ्ट जो है वो होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो फिर आपने छोड़ देना है। अब ये था हमारा जो है लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ करना चाहूंगी तो सेम ही है, आपने उस नोड पर क्लिक करना। देखें जैसे ही आप उस नोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर का जो निशान है वो देखें किस स्ट्रेट में आ जाएगा। तो आपने वहां से उसको ड्रैग करना है और ड्रैग करके आपने इसको लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरह भी किसी भी ऑब्जेक्ट इस तरह भी आप टेक्स्ट को जो है वो फ्लिप कर सकते हैं। इसके अलावा ये था हमारा हॉरिजेंटली। अब मैं यानी कि इसको जो करना चाह रही हूँ वो वर्टिकली करना चाह रही हूँ। तो वर्टिकली करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो ऊपर और एक टॉप पर और एक बॉटम पर एक डॉट बने नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन डॉट्स पर हमने यहाँ से जैसे ही हमारा माउस जो होगा ना उसका जो कर्सर है वो स्ट्रेट में आएगा, फिर ही हमने उस ऑब्जेक्ट को जो है वो उसको जो है वो मूव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा है माउस को, यानी कि लेफ्ट जो क्लिक है उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं होल्ड करके ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आती हूँ तो देखें आप हमारा जो डिजाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ वर्टिकली में आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ, ये तो हमारा था इस तरह हो गया। ठीक है, लेकिन इससे आप देखेंगे कि मैं यानी कि जैसे ही उसको लेफ्ट क्लिक करती हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिजाइन जो होता है वो खराब भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको जो है वो सेम किस तरह मिरर कर सकते हैं। मतलब मैंने इसको यहाँ पर रखा और मैं दोबारा उसी को बॉटम पे लेके जाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसको जाके रख दूंगी। ठीक है, इसी तरह ये हमारा डिजाइन पर हमने टेक्स्ट पर किस तरह कर सकते हैं। अब हम पिक्चर पर जो अब हम देखेंगे कि हम अपनी पिक्चर को जो है वो मैनुअली किस तरह जो है वो फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि मिरर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखें, मैंने जैसे ही उस पर डॉट पर क्लिक किया तो मेरा जो माउस का जो निशान है वो स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाऊंगी तो आप देखें मैं यहाँ पर जाकर इसको माउस को जो छोड़ दूंगी तो ये हमारा जो है वो उस तरफ जो है वो मिरर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको जो है वो ऊपर से बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ लेकर जाना चाहूँ तो फिर भी मैंने सेम ही प्रोसेस करना है पिक्चर पर भी। ठीक है, देखें ये जो हमारा हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों हो गया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट पर करके दिखाती हूँ। अब देखिए ऑब्जेक्ट पर मैंने किया तो अब मैं यहाँ से इसको जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आना चाहूंगी। माउस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसको होल्ड करके रखना है लेफ्ट क्लिक को और उसके बाद आपने इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो इससे आपके जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से भी वो भी आपका जो वो मिरर है वो हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है इस जैसे आप मूव करते हैं मैनुअली तो आपका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन आप इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह इसको जो है वो कंट्रोल करना है। आपने यहाँ पर जो डॉट जो बना हुआ है इस पर आपने ऐसे लेफ्ट क्लिक पर प्रेस करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने साथ में कंट्रोल को जो है कंट्रोल की जो है उसको प्रेस करके रखना है। ठीक है, जैसे ही आपने उधर से इस तरफ ड्रैग करना है तो आपने सबसे पहले माउस को छोड़ना है, उसका लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, उसके बाद आपने कंट्रोल की को जो है वो छोड़ना है। ठीक है, आप देखेंगे ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखें, दोबारा से हम ला देते हैं, कंट्रोल जी करती हूँ इसको। ठीक है, इसको साइज थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आ सके। ये देखें, अब इसी यानी कि ये जो साइज है इसी साइज में ही मैं यानी कि इसको मिरर करना चाह रही हूँ मैनुअली। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, माउस का लेफ्ट क्लिक आपने होल्ड करके रखना है, साथ में आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। ठीक है, और फिर आपने अपना माउस लेकर जाना है उस तरफ। जैसे ही आपका माउस उस तरफ जाए आपका टेक्स्ट या जो है वो ऑब्जेक्ट या पिक्चर जो आपकी जैसे उस तरफ मूव हो तो आपने सबसे पहले माउस का जो होल्ड है उसको छोड़ना है, उसके बाद आपने कंट्रोल की को छोड़ देना है। तो आपका जो मिरर जो है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं माउस को पहले छोड़ूंगी यानी कि कंट्रोल की पहले छोड़ूंगी और माउस को बाद में छोड़ूंगी तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा, साथ में मैं कंट्रोल प्रेस कर देती हूँ
और मैं इस तरफ ऑब्जेक्ट कर देती हूँ। अब मैं सबसे पहले कंट्रोल को छोड़ रही हूँ, तो देखें मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो खराब हो रहा है, यानी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो खराब हो रहा है, यानी ये जो है अपनी मर्जी से जो है वो बड़ा हो रहा है, उसकी जो लंबाई है वो चेंज हो रही है या वाइड में आ रहा है। तो इस तरह आप जो है कंट्रोल की मदद से ही आप इसको जो है वो होल्ड करके अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो सही तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम पिक्चर को कर देते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर इस पिक्चर को करती हूँ, ये देखें मेरी पिक्चर खराब हो रही है, आप खुद देखें, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी पिक्चर जो है वो खराब हो गई है। कंट्रोल जी करते हैं और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ करूंगी, यहाँ से इसको फ्लिप करूंगी, ठीक है। और देखें यहाँ पर इसको आ गई। अब अभी मैंने कंट्रोल की प्रेस नहीं किया हुआ, देखें पिक्चर कैसे आ रही है। अब जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी और उसके बाद ये देखें ये आपके ओरिजिनल शेप में आ रही है। यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखें मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ माउस को होल्ड किया हुआ है। मैं यहाँ से जो है वो कंट्रोल प्रेस कर देती हूँ। अब आप देखें सेम पिक्चर आ रही है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट पर भी आप जो है वो इसी तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करती हूँ और इसको जो है वो ड्रैग करते हैं। अब देखें माउस की तरफ से करेंगे तो ये इस तरह ड्रैग होगा, ठीक है। जहां पर आपका माउस स्ट्रेट होगा वहीं से यहाँ से मैं करती हूँ। ये देखें यहाँ पर मेरी पिक्चर जो है खराब हो रही है। मैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि मेरा जो साइज है वो सेम में आए, तो मैं उसको यहाँ पर कंट्रोल पर प्रेस करूंगी तो वो मेरे पास सेम में आएगा, ठीक है। इस तरह आप कंट्रोल को जब आपने मिरर करना है मैनुअली, तो आपने माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको होल्ड करके रखना है और साथ में आपने कंट्रोल को प्रेस कर देना है। जब आप जो है वो सबसे पहले आपने जो छोड़ना है वो माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसका जो होल्ड है, सबसे पहले आपने माउस को छोड़ना है, उसके बाद आपने कंट्रोल की को छोड़ना है, ठीक है। फिर ही आपका जो ओरिजिनल जो शेप है वही आएगी, ठीक है। अगर आप पहले माउस कंट्रोल को छोड़ देंगे तो फिर दोबारा वैसे ही आपकी जो मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी जो ऑब्जेक्ट पिक्चर या डिजाइन टेक्स्ट जो वो मूव होगा वैसे ही होगा, ठीक है। तो आपने जो है आप चाह रहे हैं कि आपका जो सेम आपने जो डिजाइन किया है सेम वैसा ही डिजाइन आपके पास मिरर में आए, तो आप जो है अपना सबसे पहले माउस को छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताती हूँ कि मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मेरे पास ये मिरर भी आ जाए, ये शेप भी मेरे पास वैसे रहे, इसका एक और कॉपी भी आ जाए। तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक करना है, साथ में मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, उसके बाद मैंने माउस का लेफ्ट राइट क्लिक प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले माउस का लेफ्ट छोड़ना है, उसके बाद राइट छोड़ना है, उसके बाद कंट्रोल छोड़ना है। देखिए आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट इसमें भी आ गया, ठीक है। मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसके साथ की एक और कॉपी जो है वो इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए, मिरर भी हो जाए और इक्वल भी आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको जो है जो आपके पास निशान बनाएगा इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर ये वाला जो निशान है कर्सर का, ये आपने पहले सबसे पहले इसी निशान पर आकर माउस का लेफ्ट क्लिक दबा कर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने राइट को प्रेस करना है। देखिए एक और पिक्चर आ गई, आपने फिर कंट्रोल प्रेस कर देना है और इसका ऑब्जेक्ट लेकर पहले राइट को छोड़ना है फिर लेफ्ट को। देखिए मैंने जैसे ही पहले लेफ्ट को छोड़ा तो मेरे पास जो पिक्चर है वो दूसरी तरफ कॉपी नहीं हुई, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करके रखना है। जैसे आपके पास 4 बॉक्स बने आएंगे ना, उसके बाद सबसे पहले आप जैसे ही कंट्रोल को छोड़ेंगे तो खराब हो जाएगी। पहले राइट को छोड़ना है, फिर लेफ्ट को छोड़ना है और फिर कंट्रोल को छोड़ना है। अब आप देखें कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो डबलिंग में भी आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह मैं डिजाइन को उस तरफ मूव करना चाहूँ, सेम आपने इसी तरह ही करना है। इसको देखें मैं सबसे पहले लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रही हूँ तो ये खराब हो रहा है, मैं साथ में कंट्रोल प्रेस कर देती हूँ, साथ में राइट माउस का क्लिक कर प्रेस कर देती हूँ। अब मेरे पास जो कर्सर का निशान जो है वो दोबारा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक पहले प्रेस किया माउस का, फिर मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया, फिर मैंने राइट कर्सर जो प्रेस किया। आप देखिए अब इसकी कर्सर का जो निशान है वो चेंज हो गया है। अब मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेकर जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने राइट छोड़ना है, उसके बाद कंट्रोल छोड़ना है, उसके बाद आपने लेफ्ट छोड़ना है। सबसे पहले लेफ्ट छोड़ना है, ठीक है, फिर आपने कंट्रोल को छोड़ना है। अगर कंट्रोल आपका प्रेस रहेगा तो आपका ऑब्जेक्ट सेम में आएगा, अदरवाइज ये आपके पास खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, पिक्चर को आप जो है वो मिरर कर सकते हैं। ये एक छोटे छोटे से टूल थे, मैं आपको पहले इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप जब फर्दर नेक्स्ट डिजाइनिंग की तरफ मूव हो तो आपको इन छोटे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आपका जो आज का लेक्चर था वो मिरर और फ्लिप ऑब्जेक्ट्स के बारे में था, ताकि हम जिसमें हमने मिरर को मिरर हॉरिजेंटली भी यूज किया, मिरर वर्टिकली भी यूज किया, इसके अलावा हमने इसको मैनुअली तरीके से भी यूज करके मैंने आपको बताया, ठीक है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी कोशिश होगी वो इससे भी अच्छी हो, यानी कि वो ही हो जो छोटी-छोटी चीज़ जो बेसिक है वो मैं आपको पहले करवा दूँ, उसके बाद हम जो है एडवांस की तरफ जब हम जाएँ तो हमें इनकी छोटी टूल्स को जो है वो करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को जो लेक्चर है उसको एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।